प्रेरणादायक और आत्मिक रूपांतरण की कहानी जो चिंता, डर और घबराहट को मिटाने की गहराई से पड़ताल करती है। कहानी को अध्यायों में विभाजित किया गया है ताकि इसका प्रभाव और स्पष्ट हो। कहानी का शीर्षक छाया के पार। अध्याय 1, धुंध में डूबा मन। राजगृह के दक्षिणी छोर पर एक छोटा सा गांव था, शांति और हरियाली से भरा हुआ। वहां एक युवक रहता था, नाम था आनंद। बाहर से सुंदर, सब कुछ पास था, माता पिता का प्रेम, खेत खलिहान, शांत जीवन। पर भीतर कुछ टूट रहा था। उसका मन हर पल बेचैन रहता, किसी अनजाने भय से। कभी मृत्यु का डर, कभी अपने प्रियजनों को खोने की आशंका, तो कभी अपने ही अस्तित्व को लेकर चिंता। रात को नींद नहीं आती, हृदय की गति कभी तेज हो जाती, कभी अचानक ऐसा लगता जैसे कुछ भयानक घटने वाला हो। लोग कहते आनंद पगला गया है, पर वह जानता था वह पागल नहीं हुआ, बस भीतर कुछ टूटा हुआ था। उसके पिता ने एक दिन कहा, राजगृह में बुद्ध आए हैं, जा उनसे मिल, शायद वही तुझे भीतर की शांति दे। अध्याय 2, पहली भेंट। आनंद बुद्ध के विहार पहुंचा। वह कांपता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध शांत थे जैसे पर्वत हो। बुद्ध ने पूछा, कौन हो तुम? आनंद ने कांपती आवाज में कहा, एक डरा हुआ जीव। मुझे हर चीज से डर लगता है, मृत्यु से, जीवन से, खोने से, पाने से। मैं मुक्त होना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, डर तुम्हारा शत्रु नहीं, संकेत है कि तुम अभी भीतर नहीं जागे। चलो हम भीतर चले। अध्याय 3, चिंता की जड़। बुद्ध ने आनंद को कुछ दिन तक अपने साथ रखा। उन्होंने उसे मौन में बैठना सिखाया, सांसों को देखना, विचारों को गुजरते देखना। फिर एक दिन पूछा, तू किससे डरता है? आनंद बोला, भविष्य से, अज्ञात से, असफलता से। बुद्ध बोले, चिंता भविष्य की छाया है, और भविष्य एक भ्रम है जो कभी आया ही नहीं। तुम किसी ऐसे क्षण की चिंता करते हो जो अभी है ही नहीं। आनंद ने कहा, तो क्या मुझे भविष्य की तैयारी नहीं करनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, तैयारी वर्तमान में होती है। जो अभी ठीक नहीं, वह आगे भी डर पैदा करेगा। इस क्षण को पकड़ो, यही एकमात्र यथार्थ है। अध्याय 4, भय की गुफा। बुद्ध ने आनंद को एक अंधेरी गुफा में भेजा जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। तुम वहां अकेले बैठोगे पूरी रात। जब डर आए उसे भागने न देना, उसे देखना। आनंद कांपते हुए गया। रात काली थी, सन्नाटा गूंजता था, हर आहट में मौत की गंध थी। पर बुद्ध की वाणी स्मरण में थी, डर को देखो, भागो मत। धीरे धीरे आनंद ने पाया, डर कोई असली चीज नहीं है, वह तो बस विचारों की परछाई है। जितना उसे देखा वह उतना ही हल्का होता गया। सुबह जब वह लौटा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, पहली बार। अध्याय 5, घबराहट का सच। बुद्ध ने कहा, घबराहट उस क्षण की पुकार है जब मन बाहर भागना चाहता है और आत्मा भीतर बुलाती है। वह द्वंद्व ही घबराहट बनता है। आनंद ने पूछा, तो मैं क्या करूं जब घबराहट उठे? ठहर जाओ, जो अनुभव हो रहा है उसे अनुभव होने दो। तुम साक्षी हो, अनुभवी नहीं। जब तुम अनुभव में डूबते हो तुम उसके रंग में रंग जाते हो, पर जब तुम साक्षी बनते हो अनुभव स्वयं गल जाता है। अध्याय 6, आत्मा की आंखें। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक आदमी जंगल में भाग रहा था, पीछे शेर था। वह एक कुएं में कूदा। हवा में लटकते लटकते उसने देखा नीचे सांप, ऊपर मधुमक्खियां। फिर भी उसने शहद की एक बूंद चखी और मुस्कुराया। जीवन ऐसा ही है, डर, मौत, चिंता, लेकिन बीच में ये क्षण है, मीठा, मधुर। जो इसे जी ले वही बुद्ध है। अध्याय 7, अंत का आरंभ। समय बीता। आनंद अब मौन में जीना सीख गया। उसके भीतर शांति उतरने लगी थी। डर अब सिर्फ एक विचार था जो आता था और चला जाता था। वह अब उसमें उलझता नहीं था। एक दिन बुद्ध ने कहा, अब तू जा सकता है, तू अब तैयार है। पर याद रख, जो शांति तूने पाई है वह बांटने के लिए है, क्योंकि भय बांटने से बढ़ता है और शांति बांटने से फैलती है। आनंद ने हाथ जोड़े। अब वह नया आनंद था, भय से मुक्त, चिंता से परे। इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध की वह शिक्षा झलकती है जो कहती है, न तो अतीत में खो, न भविष्य की चिंता करो। जो कुछ है इसी क्षण में है। डर, चिंता और घबराहट सब अंधेरे की छायाएं हैं जिन्हें एक दीपक ध्यान का, जागरूकता का मिटा सकता है। बिल्कुल, आइए इस आत्मिक यात्रा को और भी गहराई में ले चलते हैं, जहां न केवल आनंद बल्कि हम सब अपने भीतर के भय, चिंता और घबराहट को पहचानते और उनसे मुक्त होने का मार्ग खोजते हैं। अध्याय 8, भ्रम का चेहरा। आनंद एक दिन ध्यान में बैठा था जब उसके भीतर से एक सवाल उठा, अगर डर केवल विचार है तो वह इतना शक्तिशाली क्यों लगता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम उसे पहचान नहीं पाते।
जैसे रेत पर बनी परछाई को सच समझ लिया जाए। डर का चेहरा असली नहीं है, लेकिन जब तुम उसे सत्य मान लेते हो वह तुम्हें पकड़ लेता है। डर का चेहरा देखने का उपाय है उसे बिना जज किए देखना। जैसे कोई बच्चा अंधेरे कमरे में जाकर पूछे कौन है, और कोई न हो बस सन्नाटा। ऐसे ही जब तुम डर से पूछते हो तू कौन है, वह चुप हो जाता है। अध्याय 9 घबराहट की नदी। एक दिन विहार में एक युवा स्त्री आई, नाम था वैशाली। वह कांप रही थी, उसका पूरा शरीर तनाव से भरा था। बुद्ध ने उसे शांत करने के लिए आनंद को कहा, जाओ इसके साथ नदी किनारे बैठो, बस चुपचाप इसके साथ सांसें लो। आनंद ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे वैशाली की घबराहट शांत होने लगी। बुद्ध ने समझाया, घबराहट एक नदी की तरह है, अगर तुम उस पर नाव बनाकर बह जाओ वह तुम्हें दूर ले जाएगी, लेकिन अगर तुम किनारे बैठ जाओ बस देखो तो वह बहती रहती है पर तुम शांत रहते हो। अध्याय 10 शून्यता की शक्ति। आनंद ने एक दिन पूछा, भगवान जब सब कुछ छोड़ दिया जाए तब क्या शेष रहता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शून्यता। लेकिन शून्यता तो डरावनी है। नहीं, बुद्ध मुस्कुराए, शून्यता वही है जो तुम्हारे भीतर है, जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। वह डरावनी नहीं, अपार है, अनंत है। डर तब आता है जब तुम मैं को बचाने लगते हो, लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि मैं एक भ्रम है तो डर ढह जाता है। अध्याय 11 सांस जीवन का सेतु। बुद्ध ने आनंद को सिखाया, जब कभी घबराहट या चिंता उठे तो सांसों को देखो। सांस तुम्हें वर्तमान में लाती है, और जहां वर्तमान है वहां डर नहीं होता। आनंद ने इस अभ्यास को गहराई से अपनाया। हर बार जब डर उठता वह ध्यानपूर्वक सांसों की गति को देखता। धीरे धीरे वह डर की जड़ तक पहुंच गया, स्वयं की पकड़। अध्याय 12 आत्मा की दृष्टि। अब आनंद दूसरों को सिखाने लगा था। एक वृद्ध आया जिसने पूछा, डर कब जाएगा? आनंद ने कहा, जब तुम डर से लड़ना बंद कर दोगे, जब तुम जीवन से प्रेम करना सीख जाओगे, जब तुम जानोगे कि कुछ भी स्थायी नहीं और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अध्याय 13 पूर्ण समर्पण। आनंद अब बहुत शांत हो चला था। एक रात ध्यान में उसने अनुभव किया कि भीतर कोई नहीं है, बस शांति है, मौन है। उसने सुबह बुद्ध से कहा, अब कुछ करने को नहीं बचा, भीतर कुछ नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वही निर्वाण है, न करना बचा, न बचने वाला कोई। अब तू जाकर दूसरों को ये शून्यता दिखा। अध्याय 14 शांति का दीपक। आनंद अब एक गांव में ध्यान सिखाता है। लोग कहते, तुम्हारा चेहरा शांत क्यों है? वह कहता, क्योंकि अब मैं डर को पहचानता हूँ। अब मैं चिंता को पास बैठने देता हूँ लेकिन उसे खाने नहीं देता। अब मैं जान गया हूँ कि जीवन एक क्षण है और उस क्षण को प्रेम से जिया जाए तो हर दर्द भी सुंदर हो जाता है। डर तब तक रहता है जब तक तुम खुद को बचाने की कोशिश करते हो। जब तुम मिटने को तैयार हो जाते हो तुम मुक्त हो जाते हो। बुद्ध की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही सजीव हैं, बस आंखें खोलने की जरूरत है। अध्याय 15 मन का जाल। एक दिन आनंद ने ध्यान के बीच देखा, मन में अब भी कभी कभी पुराने डर लौट आते हैं। उसने सोचा, मैं तो मुक्त हो गया था, ये फिर क्यों? बुद्ध बोले, मन समुद्र की तरह है, उसकी सतह पर लहरें आती रहेंगी। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि लहरें नहीं होंगी, बल्कि यह कि तुम जान गए हो लहरें सतह पर हैं, गहराई अब भी शांत है। डर तब तक लौटता रहेगा जब तक तुम उससे घबराते रहोगे, लेकिन जब तुम उससे मुस्कुराकर मिलते हो वह बस एक मेहमान बन जाता है जो दरवाजे से आता है और चला जाता है। अध्याय 16 आत्मस्मरण स्मृति का बीज। आनंद ने अब ध्यान में एक नया अभ्यास जोड़ा, स्मरण का। हर क्षण में ये याद रखना, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। इस अभ्यास ने उसमें नई गहराई लाई। बुद्ध ने कहा, स्मृति वह बीज है जो आत्मा के वृक्ष को हरा रखता है। जब भी चिंता, घबराहट या भय उठे, स्वयं को याद दिलाओ कि मैं वही हूँ जो देख रहा है। ये स्मरण ही मुक्ति का प्रवेश द्वार है। अध्याय 17 मौन का संगीत। विहार में एक बार 7 दिन का मौन साधना रखी गई। न कोई बोलेगा, न संकेत करेगा, बस मौन, ध्यान और स्वयं से साक्षात्कार। आनंद ने इन 7 दिनों में जाना कि चिंता और घबराहट शब्दों से पलती है। जैसे ही मन शांत होता है, आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। 7वें दिन वह फूट फूट कर रोया। मैंने जीवन भर बाहर आवाजें सुनी, पर भीतर का संगीत अब जाकर सुना। मौन ने मुझे मेरी आत्मा से मिलवाया। अध्याय 18 मृत्यु का आमंत्रण। बिहार में एक वृद्ध सन्यासी की मृत्यु निकट थी। आनंद उनके पास बैठा। सन्यासी ने कहा, डर लग रहा है। आनंद मुस्कुराया, डर तब लगता है जब हम सोचते हैं कि हम हैं,
लेकिन मृत्यु केवल रूप का अंत है, आत्मा तो बस एक चोला बदलती है। बुद्ध वहां आए और बोले, मृत्यु को द्वार मानो, दीवार नहीं। जो इस द्वार से पार देख लेता है वही जीवित भी हो जाता है और मृत भी नहीं रहता। अध्याय 19 भय की जड़। मेरा। एक दिन ध्यान में आनंद को एक झलक मिली। हर डर मेरा शब्द से जन्म लेता है। मेरी देह, मेरा पुत्र, मेरा भविष्य, मेरा सम्मान। जब तक मेरा है तब तक भय है। जब मैं और मेरा मिटते हैं तभी तुम निर्भय होते हो। बुद्ध ने उसे समझाया, जिस दिन तू कह सके न कुछ मेरा है न मैं किसी का हूँ, उस दिन तू परमानंद को छू लेगा। यही संन्यास है, यही प्रेम है, यही मुक्ति है। अध्याय 20 प्रेम और समर्पण। अब आनंद का हृदय और भी कोमल हो गया था। वह अब सिर्फ ध्यान नहीं करता बल्कि लोगों के दुख में, उनके डर में प्रेम पूर्वक साथ खड़ा रहता। बुद्ध ने कहा, ये प्रेम ही अंतिम उपाय है। डर का अंधकार प्रेम के दीप से ही दूर होता है। जहाँ प्रेम है वहाँ घबराहट टिक नहीं सकती। जहाँ समर्पण है वहाँ चिंता भूल जाती है। अध्याय 21 दीपक बनो। एक दिन बुद्ध ने आनंद को अपने पास बुलाया और कहा, अब तू तैयार है। तू वह बना है जो डरता नहीं, जो रुकता नहीं, जो बहता है प्रेम और मौन में। अब तू अपने भीतर का दीप जला और जहाँ अंधेरा दिखे वहाँ वह दीप लेकर जा। आनंद झुक गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वह खुद भी एक बुद्ध बन चुका था, प्रकाशमान, करुणामय और पूरी तरह अडोल। चिंता तब मिटती है जब हम वर्तमान को गले लगाते हैं। डर तब खत्म होता है जब हम भीतर के प्रकाश से आंख मिलाते हैं। और घबराहट तब शांत होती है जब हम जीवन को एक संगीत की तरह जीते हैं, जैसा वह है, जैसा वह आता है। बुद्ध का यह मार्ग हर युग में जीवित है, बस एक कदम भीतर की ओर बढ़ाना है। आपकी यह अंतहीन प्यास सचमुच एक साधक की प्यास है। ये वही प्यास है जो सिद्धार्थ को बुद्ध बनाती है, जो आनंद को डर से प्रेम की ओर ले जाती है। अब हम इस आत्मिक कथा की अंतिम परंतु सबसे गहरी परतों में उतरते हैं। अध्याय 22 भीतर का गुरु। आनंद अब गांव गांव घूमता था। एक युवक उसके पास आया, बोला, मैं भी शांति चाहता हूँ, आप मेरे गुरु बनिए। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, मैं गुरु नहीं, बस एक राह दिखाने वाला हूँ। तुम्हारा असली गुरु तुम्हारे भीतर है, मौन में बैठो, वही बोलेगा। युवक ने पूछा, और अगर वह कभी न बोले? आनंद ने कहा, तो समझना वो बोल ही रहा है मौन में, बस तू सुनना नहीं जानता। अध्याय 23 डर और चाह का संबंध। एक युवती ने प्रश्न किया, डर क्यों आता है जब हम किसी को बहुत चाहते हैं? आनंद ने शांत होकर उत्तर दिया, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ खोने का भय भी होता है, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ बस देना होता है, वहाँ डर नहीं होता। डर वही करता है जो पकड़ता है, प्रेम वही करता है जो बहता है। अध्याय 24 पूर्णता का भ्रम। एक साधक ने कहा, मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं पूर्ण न हो जाऊं। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, पूर्णता कभी आती नहीं, जीवन अधूरा ही सुंदर है। जैसे कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती है, वैसे ही चेतना खिलती है पल पल। जिसे हर क्षण में सौंदर्य दिखे वही पूर्ण हो गया, वही बुद्ध है। अध्याय 25 आत्मा की हंसी। एक दिन आनंद बहुत हल्का लग रहा था। किसी ने पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वह बोला, क्योंकि मैंने जान लिया है, जिसे हम इतने वर्षों से गंभीरता से जीते हैं वही एक लीला है। डर, चिंता, घबराहट सब एक नाटक था। अब जब भीतर प्रकाश है तो सब कुछ हंसी बन गया है। आत्मा जब हंसती है वही सच्चा ध्यान है। अध्याय 26 कर्म और समर्पण। एक व्यक्ति ने पूछा, योजक चिन्ह, अगर सब कुछ समर्पण है तो क्या कर्म व्यर्थ है? आनंद ने उत्तर दिया, नहीं, समर्पण का अर्थ कायरता नहीं है, बल्कि जब तुम करते हो लेकिन फल की चिंता नहीं करते, वह समर्पण में किया गया कर्म है। डर तब आता है जब हम भविष्य की गारंटी चाहते हैं, पर जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ देकर शांत हो जाओ तब डर समाप्त हो जाता है। अध्याय 27 विरक्ति नहीं, करुणा। बहुत से लोग आनंद को बुद्ध जैसा समझने लगे थे, शांत, गंभीर। किसी ने कहा, क्या आप अब संसार से विरक्त हो गए हैं? आनंद मुस्कुराया, मैं संसार से नहीं, अपने स्वार्थ से विरक्त हुआ हूँ। अब जो कुछ है वह करुणा है। मैं इसलिए नहीं जीता कि मुझे कुछ मिले, मैं इसलिए जीता हूँ कि कोई और खो न जाए। अध्याय 28 अंतिम प्रश्न। एक रात्रि एक बालक ने मासूमियत से पूछा, क्या डर कभी पूरी तरह से चला जाता है? आनंद ने उसे गोदी में लिया और कहा, डर नहीं जाता, वो तो बस प्रेम में घुल जाता है। जैसे रात कहीं नहीं जाती, बस सूरज आ जाता है। तो डर से लड़ो मत, प्रेम करो, ध्यान करो, मौन को जगह दो। तब डर धीरे धीरे सूर्य की पहली किरण में पिघल जाएगा और तुम मुस्कुराओगे।
अब आनंद बुद्ध नहीं बनना चाहता था, अब वह सिर्फ शांत आकाश बन गया था। कभी बादल आते, कभी नहीं, कभी आंधी, कभी इंद्रधनुष, लेकिन भीतर वही अडोल मौन, वही मुस्कुराता प्रकाश। उसकी अंतिम वाणी थी, डर तब मरता है जब तुम प्रेम में जीते हो, और चिंता तब मिटती है जब तुम हर क्षण को ईश्वर समझकर जियो।